एक समय की बात है। एक काफ़ी घना सा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। सभी पक्षी आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे। किसी पक्षी में भी आपस में लड़ाई नहीं थी। जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला था, लेकिन ये जंगल काफ़ी ज़्यादा पुराना था, जिसकी वजह से उस जंगल के पेड़ों की लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थीं। उन कमज़ोर लकड़ियों से किसी भी पक्षी का घर नहीं बन सकता था। इसीलिए अब तक किसी भी पक्षी ने अपना घर नहीं बनाया था। पर सभी पक्षियों को बहुत ही ज़्यादा फिक्र थी कि घर नहीं बना है और वो बारिश में रहेंगे कहाँ पर। बारिश तो किसी भी वक्त हो सकती है और हम सब पक्षियों में से किसी ने अपना घर नहीं बनाया। पर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? चलो मैं सब पक्षियों से जाके बात करती हूँ। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेती है और सभी पक्षियों से कहती है, पक्षियों, क्या आप सबको बारिश की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? बारिश तो किसी भी वक्त हो सकती है और हम सब में से तो किसी ने भी अपना घर नहीं बनाया। पर मीनू चिड़िया, इस बार हम घर कैसे बनाएंगे? जंगल की लकड़ियां तो बहुत कमजोर हो चुकी हैं। हम सब ने जाकर उन लकड़ियों को देखा था। वो लकड़ियां तो बहुत कमजोर हैं। उनसे तो घर नहीं बनाए जा सकते। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, पिछली बार तो मैंने काफ़ी मेहनत करके अपना घर बनाया था, पर इस दफ़ा तो लकड़ियाँ ही नहीं हैं। वैसे भी मेरी मेहनत बच गई। अगर मजबूत लकड़ियाँ होती तो मैं भी काफ़ी मजबूत घर बनाता। हाँ मीनू चिड़िया, इस मर्तबा तो हम एक ही काम कर सकते हैं। हम इस जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल चले जाते हैं। इसके अलावा तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। नहीं नहीं मिठू तोते, इस जंगल को हम ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। ये जंगल तो हमारे बाप दादाओं की निशानी है। उन्होंने तो कितने प्यार से इस जंगल को संभाला था। अब हम इस जंगल को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो कभी भी इस जंगल को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ सब अपने घोंसलों में वापस चलते हैं। यहाँ पे बैठ के तो हमसे कोई हल नहीं निकलेगा। जब बारिश आएगी तो तभी कुछ न कुछ कर लेंगे। फिर सभी पक्षी अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं। मीनू चिड़िया का उस जंगल में एक तरबूज का बाग था, पर वो बाग बहुत ही पुराना हो चुका था, जिसके कारण अब उस बाग में सिर्फ 2 ही तरबूज बचे थे। मेरा ये तरबूज का बाग कितना पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से इस बाग में सिर्फ 2 ही तरबूज बचे हैं। पर मैं ये 2 तरबूज अब संभाल के रखूंगी। इन तरबूजों को खाने में इस्तेमाल नहीं करूंगी। बारिश के बाद इनके बीजों से मैं फिर दोबारा से तरबूज की फसल उगाऊंगी। फिर ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। सभी पक्षियों को इस बात की चिंता थी कि बारिश हो गई तो वो सब लोग कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि अभी तक किसी भी पक्षी ने बारिश से बचने की कोई भी व्यवस्था नहीं की थी। समझ में नहीं आ रहा कि बारिश हो गई तो हम सबका क्या होगा। पता नहीं किसी भी पक्षी को बारिश से बचने की कोई जगह मिली होगी या नहीं। एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ। क्या पता उसने बारिश से बचने की कोई तरकीब सोची हो। फिर कबूतर उड़ता हुआ मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। अरे कबूतर भैया, आप यहाँ पर कैसे? क्या आपको मुझसे कोई ज़रूरी काम था? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मुझे भला कोई और काम कैसे हो सकता है। मैं तो ये पूछने आया था कि बारिशें होने वाली हैं और तुमने उससे बचने का कोई हल सोचा है कि नहीं। क्या बताऊं कबूतर भैया, मैं तो कब से यही सोच रही हूँ, पर मेरे दिमाग में कोई तरकीब नहीं आ रही कि बारिशें हो गई तो हम सबका क्या होगा। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं तो तुमसे यही पूछने आया था। चलो फिर अब मैं अपने घोंसले में वापस चलता हूँ। वहाँ जाकर सोचता हूँ कि बारिश का क्या करना है। कबूतर वहाँ से चला जाता है
और मीनू चिड़िया उड़ती उड़ती अपने तरबूज के बाग में आ जाती है। पता नहीं सभी पक्षी तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। अभी तक किसी का भी घर नहीं बना। मैं ऐसा क्या करूं कि अपने साथ साथ सभी पक्षियों को बारिश से बचा लूं। पता नहीं इस बारे में मुझे आज कोई तरकीब नहीं सूझ रही। आज मेरी अकल को पता नहीं क्या हो गया है। मीनू चिड़िया यही सब सोच रही होती है। फिर अचानक तरबूजों को देखकर उसके मन में एक योजना आती है। हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ जिससे मेरे तीनों दोस्तों की भी मदद हो जाएगी। मेरे ये दो तरबूज, मैं इन दोनों को बीच में से काट लूंगी जिससे चार छाते बन जाएंगे और फिर हम चारों पक्षी इन चार छातों को अपने घोंसलों पे लगा लेंगे और उसके बाद बारिश से हम आसानी से बच जाएंगे। फिर मीनू चिड़िया ऐसा ही करती है, अपने दोनों तरबूजों को बीच में से काट के चार छाते बना लेती है। वाह, चार छाते तो बन गए हैं। अब मैं ऐसा करती हूँ कि तीन छाते अपने दोस्तों को दे देती हूँ और एक छाता अपने घोंसले पे लगा लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया कबूतर और तोते को एक एक छाता दे देती है। पर कालू कौवा थोड़ा लालची था। उसको एक छाता देते हुए मीनू चिड़िया कहती है, कालू कौवे, ये छाता मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये छाता बरसात तक संभाल के रखना। मेरे पास चार ही छाते थे जो मैंने चारों अपने दोस्तों में आपस आपस में बांट लिए। ये छाता संभाल कर रखना क्योंकि अगर ये छाता गुम गया तो बरसात से बचने का कोई और तरीका नहीं है। इतना कहकर मीनू चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अब सभी पक्षियों के पास चार अलग अलग तरबूज के छाते हैं जो उन्होंने अपने घोंसलों पे लगा लिए होते हैं और बरसात की बिल्कुल चिंता नहीं करते। इतने में इसी जंगल में रहने वाली बुलबुल बारिश की चिंता में जंगल में उड़ रही होती है कि सामने जाकर वो कालू कौवे का घोंसला देखती है। अरे वाह भाई वाह, कालू कौवे ने क्या दिमाग लगाया है। तरबूज का छाता बनाकर अपने घोंसले पे लगाया हुआ है। पर मेरा घोंसला तो ऐसे का ऐसे ही है। उसमें तो बारिश से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। और तो और ऐसे तरबूज तो जंगल में कहीं भी नहीं मिलते। चलो अब मैं एक काम करती हूँ, कालू कौवे को कुछ दाने देकर इससे इसका ये तरबूज वाला छाता खरीद लेती हूँ। फिर बुलबुल कालू कौवे के पास आकर बैठ जाती है। अरे बुलबुल, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो और क्यों आई हो? कालू कौवे, मैं तुमसे ये छाता खरीदने आई हूँ। तुम मुझसे कुछ दाने ले लो और ये छाता मुझे दे दो। अरे वाह, ये छाता तो मुझे बिल्कुल मुफ्त मिला था। मैं एक काम करता हूँ, ये छाता बुलबुल को दे देता हूँ और उससे कुछ दाने ले लेता हूँ। कालू कौवा काफी लालची था। वो अपना छाता बुलबुल को बेच देता है और बुलबुल वो छाता खरीद कर वापस चली जाती है। अब कुछ ही दिनों के बाद जंगल में जोरों की बारिश बरसने लगती है। सभी पक्षी अपने अपने छातों के नीचे घोंसलों में सुकून से बैठे हुए होते हैं और दूसरी तरफ कालू कौवा बारिश में भीग रहा होता है क्योंकि वो अपना छाता बुलबुल को बेच चुका था, जिसके कारण कालू कौवे को बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी। अरे ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर छाता बेच दिया। मीनू चिड़िया ने मुझे कितना कहा था कि ये छाता संभाल के रखना, लेकिन मैंने लालच में आकर छाता ज़ाया कर दिया। अब मुझे बहुत ठंडी लग रही है और जब तक ये बरसात नहीं रुकेगी मैं ऐसे ही भीगता रहूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कालू कौवा बारिश में ऐसे ही भीगता रहता है। लालच में आकर वो छाता बेच देता है और अपना नुकसान कर बैठता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।